हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। मैथ्स की आज की क्लास में हम मैथ्स का लास्ट टॉपिक करेंगे। इसके बाद आपका मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और आप लोग इस वीडियो के लिए काफ़ी परेशान भी थे कि ये वाला टॉपिक करवा दीजिए मैम, बारंबारता वाला। ये आपका टॉपिक सबसे इजी है और यहाँ से क्वेश्चन आपका आना ही आना है। और सबसे बड़ी बात है कि आपका ये लास्ट टाइम पे मैं करा रही हूँ, तो आपको ये तैयार भी हो जाएगा एग्ज़ाम टाइम के लिए। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं बचा है एग्ज़ाम के लिए, तो ये चैप्टर आपका तैयार रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बारंबारता से। बारंबारता का मतलब क्या है? कोई भी चीज़ का बार बार आना। कोई भी संख्या होगी आपकी, वो बार बार रिपीट हो रही होगी, ऐसा कुछ इसका मतलब निकलता है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन क्या है आपका? निम्नलिखित आंकड़ों से टैली चिन्ह लगाकर 5-5 के वर्ग विस्तार में बारंबारता सारणी बनाइए। 5-5 का वर्ग विस्तार का मतलब है 5-5 का वर्ग अंतराल लेना है। जैसे हमने 0 से 5 स्टार्ट किया, फिर अगला चलेगा हमारा 5 से 10, फिर 10 से 15, इस तरीके के वर्ग अंतराल चलते हैं। तो देखिए कैसे बनाते हैं सारणी। सबसे पहले जो भी आंकड़े आपको दिए गए हैं, इन आंकड़ों को क्या करो, आरोही क्रम में लिख लो। इससे क्या होगा, आपको लास्ट टाइम जब आप इन आंकड़ों को लिखेंगे ना, काउंट करेंगे, तब आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या करो, इन आंकड़ों को आरोही क्रम में रख लेते हैं। ठीक है, आरोही क्रम में रखने पर आरोही क्रम में आपका क्या होता है, छोटे से बड़े की तरफ। यानी कि सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी दिख रही है आपको? 6 दिख रही है। 6 कितनी बार आया, उस 6 को हमेशा लेते हुए चलना है। एक बार ये 6 लिख लिया, फिर क्या आगे भी 6 कहीं मिल रहा है, एक 6 ये मिल रहा है और एक 6 ये मिल रहा है, यानी कि 6 आपका 3 बार आया हुआ है। 7 की तरफ बढ़िए। 7 आपका फिर क्या है, आगे 7 दिया गया है तो 7 आ गया। कहीं आगे और भी 7 है, ये रहा 7, तो ये 7 लिख लिया। ठीक है, फिर आगे देखिए, आगे कौन सा है, 9 दिया है। 9 कितनी बार है, 1 2 3 4 और 5, 5 बार आपका 9 दिया है। तो 1 2 3 4 और आपका 5 बार मैंने 9 लिख लिया। ठीक है, इसके बाद आपकी कौन कौन सी संख्या दी है, 14 दिया है। 14 कितनी, सॉरी 12 है। फिर सबसे छोटी संख्या 12, 12 कितनी बार है आपका, 3 बार है। 12 1 2 3, 3 बार लिख लिया। 12 12 कॉमा 12 कॉमा 12। फिर आपका 14 है। 14 कितनी बार है, 14 भी आपका 3 बार, सॉरी 1 2 3 4 बार 14 दिया है, तो 14 को लिख लो। और इसके बाद आपका 15 दिया है, वो कितनी बार दिया है, 3 बार दिया है, तो 15 को हमने 3 बार लिख लिया। 15 15 और 15, कुछ ये आपका आंकड़ा तैयार हो गया बन के। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोटबुक पे नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम बनाएंगे सारणी। देखिए हमारे ऊपर जो आंकड़े लिखे हुए हैं कैसे आरोही क्रम में व्यवस्थित हो चुके हैं। ठीक है, अब हमें इस तरीके से एक बॉक्स बना लेंगे। इस बॉक्स में यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सबसे ऊपर एक ऐसी लाइन खींच लेंगे। ऊपर हमें लिखना पड़ेगा वर्ग अंतराल। ठीक है, ऊपर हम लिखेंगे वर्ग अंतराल। इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे बारंबारता, और इसके बाद हम लिखेंगे टैली चिन्ह। ठीक है, टैली चिन्ह। अब देखिए अब कैसे करेंगे, वर्ग अंतराल कैसे बनाएंगे। 5-5 का बनाना है। सबसे छोटी संख्या हमारी क्या है, 6। और 6 हमारी कहाँ से आई, या तो हम 0 से 5 जाए। 0 से 5 के लिए हमारे पास कोई संख्या नहीं है, हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 5 से 10। तो पहला हमारा वर्ग अंतराल बन गया 5 से 10 का। अगला वर्ग अंतराल क्या बनेगा हमारा, 10 से 15 का। ठीक है, हमारी संख्याएं हैं कहाँ तक, 15 तक है। लेकिन एक चीज़ याद करना, जब भी हम वर्ग अंतराल लिखेंगे, जैसे 5 से 10 लिखा, तो इसमें जो 10 है ना, ये 10 जो संख्या है, अगर आपके आंकड़ों में दिए तो 10 संख्या वो इस वाले अंतराल में ना आकर आगे वाले अंतराल में आती है। सेम ऐसे यहाँ का जो 15 है, वो इस वाले अंतराल में ना आकर आगे वाले अंतराल में हमें लेना पड़ेगा। इसलिए हम एक अंतराल और बनाएंगे, किसका, 15 से 20 का। ठीक है, ये जो अंतराल आपको दिए गए हैं, इन अंतराल में जो आगे का मान होगा वो होता है आपका निम्न सीमा, और जो लास्ट का मान होता है, जैसे 5 से 10 है ना, तो 5 आपकी निम्न सीमा हो जाएगी अंतराल की, और वो हो जाएगी आपकी उच्च सीमा। ठीक है, और दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आपका वर्ग अंतराल होगा। अब 5 से 10 के बीच में कितनी संख्याएं आ रही हैं, काउंट करो। तो 5 से 10 के बीच में देखिए कितनी संख्याएं आपकी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्या है। तो बारंबारता यहाँ पर कितनी लिखी जाएगी, 10 लिखी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट 10 से 15 के बीच कितनी संख्या आएंगी, तो 15 छोड़ के बाकी सारी आ जाएंगी, और जो 10 10 10 भी इसी में आएगा। ठीक है, अगर 10 दिया है तो 10 भी इसी में आएगा।
लेकिन 10 तो यहाँ दिया नहीं है, यहाँ 12 से स्टार्ट है, तो काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7। कितनी संख्याएं आ रही हैं? 7 आ रही हैं। अब 15 कितने? 15 से 20 के अंतराल में क्या आएगा? जो 15 से स्टार्ट होंगी और 19 तक की होंगी, ठीक है, 19 होगा लास्ट, 20 नहीं आएगा। 20 अगर है तो वो अगले वाले अंतराल में जाएगा, लेकिन यहाँ पर 15 ही दिया है, तो 15 के कितने मान है? 1 2 3, तो ये 3 आ जाएगा इसमें। अब इनको टैली चिन्ह के माध्यम से कैसे बनाएंगे? तो टैली चिन्ह को देखिए किस तरीके से दिखाते हैं हम। टैली चिन्ह इस तरीके से लगाएंगे, 1 2 3 4, 4 तक तो सीधे हमको लाइन खींचनी होगी, और 4 के बाद जब 5 आएगा ना, तो 5 दिखाने के लिए हमें पहले वाले से स्टार्ट कर कर ऐसे क्रॉस कर देना है, ठीक है, पहले वाले के से लेकर ऐसे लास्ट तक, ठीक है, 5 हो गया। इसके बाद अगर 6 दिखाना है तो 6 7 8 9, और 10 दिखाना है तो फिर 10 के लिए फिर ऐसे हो जाएगा। फिर आगे आना है तो 11 12 13, और इस तरीके से चलता रहेगा। फिर हर 5 पे क्या है, आपको लाइन तिरछी करनी होगी एक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने जो भी संख्या दी हैं उनका ड्रॉ करने के लिए। 10 को कैसे टैली चिन्ह में दिखाएंगे? 1 2 3 4 5 हो जाएगा, 6 7 8 9 और 1 10, ठीक है। 7 को कैसे दिखाएंगे? तो 1 2 3 4 5 ये रहा, 6 और 7। 3 को कैसे दिखाएंगे टैली चिन्ह से? 1 2 3, 3 लाइन। तो आपकी जो सारणी बनी है वो कौन सी है? ये वाली सारणी है। अब देखिए आरोही क्रम में लिख लिया तो कितनी आसानी से हमने तुरंत बना लिए चार्ट, ठीक है, कौन सा 5 से 10 में आ रहा है, कौन सा 10 से 15 में आ रहा है। अगर हम आरोही क्रम में नहीं लिखेंगे, बना तब भी लेंगे, पर वहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा कि हम ये मान कहीं छोड़ तो नहीं गए, कहीं इसको लिख तो नहीं लिया, इस तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना अपनी नोटबुक पे भी नोट कर लो, क्या दिक्कत है, छोटा ही सा तो क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी परीक्षा में 22 परीक्षार्थियों ने गणित विषय में प्राप्त अंकों का विवरण निम्नवत है। जो आंकड़े आपको यहाँ से लेके यहाँ तक दिए गए हैं, सीधे सीधे 10-10 के वर्ग विस्तार में आंकड़ों को विभाजित करके बारंबारता सारणी बनाइए। तो सबसे पहले इन आंकड़ों को क्या करो, आरोही क्रम में लिख लो। इससे क्या होगा कि सीधे सीधे हम फाइंड कर पाएंगे कौन सा आंकड़ा है, कौन से मान कहाँ से कहाँ तक पहुँच रहे हैं। तो आरोही क्रम में लिखेंगे। सबसे छोटा मान आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर? सबसे छोटा मान रहा 48, तो हमने सबसे पहले किसको लिख लिया? 48 को लिख लिया। इसके बाद क्या आ रहा है? इसके बाद देखिए यहाँ पर 50 मिल गया। 50 की कितनी संख्या है वो देख लो। 50 1 2 3 4, 50 आपका 4 बार आया, तो 4 बार लिखो 50 50 50 और फिर आपका 50। इसके बाद क्या दिख रहा है? स्टार्टिंग से शुरू करो, 52 52 दिख रहा है। आगे कहीं 52 आया है? नहीं आया है, तो 52 आपका एक बार आया है, एक बार 52 को लिख लो। इसके बाद चलो 52 के बाद क्या है? 54 मिल रहा है। 54 कितनी बार है? 1, 52 को कट कर दो, 54 1 2, फिर आगे कहीं 54 नहीं आया, सिर्फ 2 बार 54 आया आपका, तो 54 को लिख दिया हमने, ठीक है। और आगे बढ़िया, और आगे क्या मिल रहा है आपको? 55 मिल गया। 55 कितनी बार है? एक ही बार है 55, तो 55 को एक बार लिख दिया। इसके आगे हमें क्या मिल रहा है? 56 मिल रहा है। 56 देखिए स्टार्टिंग से कहीं 56 मिल रहा है, 56 सिर्फ एक बार आया है, तो 56 को एक बार लिख दो। नेक्स्ट आगे बढ़िए, कौन सा मान मिल रहा है? आगे शुरू से शुरू हो जाइए। 67 तो बड़ा है, 66 मिला, तो 66 के देखिए कितने मान मिल रहे हैं 66 का? एक ये रहा 66 और एक ये रहा 66, ठीक है। तो 66, 66, 66 के बाद क्या मिला? 67, तो एक 67 ये 67, और 2 हो गए, 3 4 5, 5 बार 67 आया, यानी कि 67, 1 2 3 4 और 5 बार आपका 67 आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़िएगा। आगे आपको कौन सा मान मिलेगा? इधर 88 82 बचा हुआ है, इधर क्या बचा है? 78 78 मिल गया, तो 78 को लिख दो। इसके बाद आपका कौन सा मान मिल रहा है? 82 मिला, तो 82 लिख दिया। फिर इधर तो 88 बचा है, बाकी इधर क्या बचा है? 83 बचा है, तो 83 को लिख दो। और 88 आपका 2 बार आया है, एक बार ये एक बार ये, सारे मान आपके हो गए, ठीक है। और पेपर हो या कुछ भी हो, हल्का सा मार्क लगा दें जिससे पता चले कि सारे मानों को हमने लिख लिया है, ठीक है। अब ये आपका क्या हो गया? आरोही क्रम हो गया, और यहीं से हम क्या बना लेंगे? बारंबारता सारणी बना लेंगे, ठीक है। देखिए कैसे बनाते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने सारे आंकड़े आरोही क्रम में लिख दिए हैं, ठीक है, जैसे अभी समझाया था वैसे ही लिख दिए। अब हम क्या बनाएंगे? इसका चार्ट बनाना पड़ेगा हमें, तो उसके लिए बना लो इस तरीके से एक बॉक्स, ठीक है। एक बॉक्स बना लिया हमने बड़ा सा।
अब हम वही करेंगे जो अभी तक हम करके आ रहे थे। पहले हम लिखेंगे वर्ग अंतराल, ठीक है, इस तरीके से हमने एक लाइन खींच दी। इसके बाद हम सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर, वर्ग अंतराल, बारंबारता, और क्या दिखाना था हमें, टैली चिन्ह दिखाने हैं, तो टैली चिन्ह बना लो इनके, टैली चिन्ह। ठीक है, अब देखिए वर्ग अंतराल हम कैसे बनाएंगे। हमारी संख्या कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 48 से। 10 10 के बनाने थे ना, 48 से पहले आ जाओ, तो 45 से 50 का एक बन जाएगा, 45 से बन जाएगा एक 50 का। फिर बनाइए 50 से 65 का, सॉरी मैं गलत कर गई, 10 10 के बनाने हैं, तो 45 से बनेगा आपका 55 का, ठीक है, 45 से बनेगा 55 का, फिर 55 से बनेगा 65 का, और 65 से बनेगा आपका 75 का। कहाँ तक जाना है, संख्या हमारी है 88 तक, तो देखिए 75 तक बन गया। फिर 75 से बनेगा 85, और 85 से बनेगा आपका 95, ठीक है। इतने वर्ग अंतराल की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए अब क्या है, इसमें सिर्फ संख्याएं भरनी है, तो भरिए 45 से 55, तो 55 से पहले की सारी संख्याएं आ जाएंगी। कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्याएं हैं टोटल। 55 से 65 वाली, तो 55 से यानी कि 65 से पहले की सारी आ जाएंगी। कितनी होंगी, 1 और 2, ठीक है, तो दो लिख दीजिए। 66 अगले वाले में जाएगा। 65 से 75 यानी कि 75 से पहले वाली सारी संख्याएं आ जाएंगी। तो देखिए कौन कौन सी हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्याएं आपकी हैं 65 से 75 के बीच में। 75 से 85 के बीच में 85 से पहले वाली सारी संख्याएं आएंगी, यानी कि 1 2 3, और 85 से 95 के बीच 95 से पहले वाली यानी कि 2 ही संख्याएं, तो 2 लिख दीजिए, ठीक है। टैली चिन्ह बनाना है, तो इनके टैली चिन्ह बना दीजिए। कैसे बनेंगे, 8 को कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4 और एक 5 6 7 8, 2 का बनाइए 1 2, 7 का बनाइए 1 2 3 4 और एक 5 6 7, ठीक है। समझ गए, हर 5 पे तिरछी लाइन कर देनी है। और 3 को बनाइए तो 1 2 3, और 2 को बनाएंगे तो सीधे सीधे 1 2। तो ये आपकी बारंबारता सारणी बन गई है, ठीक है। एग्जाम में आती तो ऐसे ही बनाना है। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से आपको सबसे पहले आप आरोही क्रम में लिख लो। इससे क्या है, आपको यहाँ पर जब आप सारणी में रखोगे ना, तो आपको दिक्कत नहीं होगी काउंट करने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, टैली चिन्ह लगाकर निम्नलिखित संख्याओं की बारंबारता सारणी बनाइए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। वर्ग अंतराल चाहे तो आप 0 से 5 इस तरीके से 5 5 के डिफरेंस में बना लेना, या फिर आप 5 से 15 इस तरीके के 10 10 के डिफरेंस में भी आप बना सकते हैं। 0 से 10 कर लो, जैसा आपको लगे, जैसा इसमें मानो उस तरीके से आप इन सारणी को बनाना, ठीक है। आगे देखते हैं कैसा क्वेश्चन है आपका। नीचे दिए गए बारंबारता बंटन को आयत चित्र द्वारा प्रदर्शित करो, यानी कि आपको बारंबारता सारणी पहले से ही दी जाएगी, बस आपको आयत चित्र के माध्यम से उसको दर्शाना होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इसको करने के लिए कुछ नहीं करना, सबसे पहले तो इस तरीके से अपनी एक रेखा खींच ली जाएगी, ठीक है, ऐसे करके एक लाइन खींच लो, ठीक है। इसके बाद आप देखिए आपको क्या दिया है यहाँ पर, मान कितने, 2 8 15 20 16 6, तो इनको 2 2 के उसमें डिवाइड कर लो। यहाँ पर 2 हो जाएगा, फिर 4 6, ठीक है, 8 10 12 14 16 18, और फिर ऊपर पहुँच जाएगा आपका 20, ठीक है। इस साइड हम दिखाएंगे बारंबारता को। माप हमारी क्या है, 0 से स्टार्ट है, यहाँ पर 0 को रखिएगा, यहाँ पर रख दीजिए 10, 10 से फिर आ जाएगा 20, यहाँ मान लिखने में दिक्कत हो रही है मुझे, यहाँ पर रख देंगे 10, 10 के बाद आ गया 20, फिर आपका मतलब अब देख इनको स्केल से करिएगा ताकि ये समान दूरी पर रहें, 30, फिर 40 50, और फिर आपका आ जाएगा 60, ठीक है। 0 से 10 वाले की कितनी है, तो 0 से 10 वाला आपका 2 है, तो 2 पर इस तरीके से एक बॉक्स बना देना है, ठीक है, ऐसे करके एक बॉक्स बन जाएगा, ठीक है। 10 से 20 के बीच का मान कितना है, 8 है, तो 8 तक ले जाइए इसको, और 8 तक ले जाने के बाद ऐसे करके बना दीजिए। 8 की देखिए सीध में आ रहा है कि नहीं।
नेक्स्ट 20 से 30 वाला कितना है, 15 है। तो 14 के आगे, 14 और 16 के बीच में कहीं 15 मिलेगा, तो इस तरीके से इसकी सीध मिलाकर इस तरीके से एक ऐसे बना देंगे, ठीक है। 30 से 40 का क्या है, 20 है। 20 आपका ऊपर तक दिया है, तो इसको यहाँ तक लेके आइए और यहाँ से यहाँ मिला दीजिए। नेक्स्ट 40 से 50 क्या है आपका, 16 दिया है, तो 16 की सीध ये रही। ये सब आप स्केल से या ग्राफ पेपर आपको मिलेगा, तो वहाँ पर जब आप बनाएंगे तो आपका एकदम सीधे सही बन के आएगा। 50 से 60 का है आपका 6, तो 6 की सीध आपकी ये रही और 6 की सीध में आप इसको इस तरीके से बना दीजिए, ठीक है। अब आप देख पा रहे होंगे जितने भी स्तंभ बने हैं सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये आपका क्या है, आयत चित्र। आयत चित्र में ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए ही मिलेंगे। क्यों, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 सीधे सीधे स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो ये सारे एक साथ ही जुड़ के आएंगे। अगले क्वेश्चन को देखिएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका सेम ऐसा ही है। निम्नलिखित बारंबार नीचे दिए गए बारंबारता बंटन को आयत चित्र द्वारा प्रदर्शित करो। तो सेम इसके लिए भी क्या करना है आपको, इस तरीके से एक मान बना लेना है, ठीक है। इस तरीके से हम एक रेखा खींच लेंगे। यहाँ पर बारंबारता देखिए कहाँ से स्टार्ट हुई है, 1 1 2 3 4, तो इसको क्या हम सीधे सीधे 1 2 3 4 करके ही ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7। अगला क्या है, ऊंचाई जो आपकी दी गई है वो किसमें, 125 सेंटीमीटर, सॉरी 125 से 130 दी गई है। यहाँ पर हम 125 से 130 कैसे दिखाएंगे, तो उसके लिए समझिएगा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी। जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं जिस अक्ष से, वहाँ पर हम क्या करेंगे, हल्का सा जिगजैग जिगजैग बना देंगे, जिससे क्या होगा हमारा, यहाँ पर आपका 0 होगा यहाँ पर, लेकिन स्टार्ट कहाँ से हो रही है, 125 से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 0 से यहाँ पर 125 के बीच का ये मान दिखाएगा, ठीक है। ये जो मान दिखाएगा आपका 0 से कितना दिखाएगा, 125 का दिखाएगा। और इसके बाद हम लेंगे सीधी रेखा और यहाँ से हम स्टार्ट कर देंगे 125, फिर हम लिख देंगे यहाँ 130, जितना भी मान है फिर हम वहाँ तक चले जाएंगे, 155 तक है, तो 130 के बाद 135, 140, 135 से 140, फिर 145, 150 और उसके बाद आपका आ जाएगा 155, ठीक है। 125 से 130 का मान कितना था, 1, तो 1 की सीध में जाएगा आपका बॉक्स। 1 कहाँ है, ये रहा, तो इसकी सीध में ऐसे बना दो। 130 से 35 का क्या मान था, 2 था, तो 2 की सीध में लेके जाओ और ऐसे बना दो। 135 से 40 के बीच का मान कितना था, 3, तो 3 की सीध में जाके और इस तरीके से बना देना। 140 से 45 का मान है 7, तो 7 की सीध में जाइएगा और इस तरीके से आके एक बॉक्स बन जाएगा। 145 से 150 के बीच का मान कितना है, 4, तो 4 की सीध में ऐसे ले जाकर और एक इस तरीके से खींच देंगे। नेक्स्ट 150 से 55 के बीच में मान क्या है, 5, तो 5 की सीध में जाइए, 5 की सीध कुछ यहाँ पर होगी और ले जाके ऐसे बना दीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए थोड़ी लाइन गड़बड़ हो सकती, क्यों, क्योंकि मैं स्केल से नहीं बना रही हूँ, तो ऐसे कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, इस स्केल के जो 1-2 सेंटीमीटर होते हैं ना, उस हिसाब से इनको एक बराबर आपका कॉलम बन के आएगा। और अगर आपको वहाँ ग्राफ पेपर मिलता है एग्जाम में तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता है, वैसे ऐसा होता है ना कि काफ़ी बार एग्जाम में ग्राफ पेपर नहीं देते हैं वो, तो आपको स्केल से बनाना पड़ेगा। स्केल से कैसे बनाएंगे, देखिए इस तरीके से आपका स्केल होता है ना, यहाँ पर 0 सेंटीमीटर होता है, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, तो बस इन्हीं को मान लीजिए, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इस तरीके से मान के वहाँ पॉइंट लगा के और अपना स्तंभ को बना लेना, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना, जब भी आपका कोई आयत चित्र बनेगा तो जो स्तंभ बनते हैं ना वो एकदम साथ चिपके हुए ही बनेंगे, ठीक है। इन स्तंभों को इस तरीके से अलग अलग मत बना देना, फिर वो आपका आयत चित्र नहीं रहेगा, ठीक है। ऐसे अलग अलग नहीं बनेंगे, सारे स्तंभ पास पास चिपके हुए बनेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 4, 11, 16, 15, 12, 5, 7 और 9 और 10 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या है, इनको आरोही क्रम में लिखो। आरोही क्रम छोटे से बड़े की तरफ। सबसे छोटा मान क्या है, 4, उसके बाद है आपका 5, फिर आपका 7, 9, 10, 11, 12 हो जाएगा आपका। उसके बाद कितना है, 12 के बाद 15 और आपका 16, ठीक है। ये आपका मान हो गया।
माध्यिका ज्ञात करने के दो नियम होते हैं आपके। अगर इनकी संख्या जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये है n का मान, n बराबर 9। अगर n आपका आता है सम तो उसके लिए अलग फॉर्मूला है, और n आता है आपका विषम तो उसके लिए अलग फॉर्मूला है। सम संख्याएं क्या होती हैं? जो 2 से विभाजित हो जाती है वो सम होती हैं, पूरी विभाजित हो जाएंगी वो सम, और जो पूरी विभाजित नहीं होंगी वो आपकी हो जाएंगी विषम। तो विषम का फॉर्मूला होता है आपका n+1/2वां पद। ठीक है, विषम का फॉर्मूला हो गया ये। सम का फॉर्मूला जब सम का करवाऊंगी तो मैं सम का फॉर्मूला बता दूंगी। तो चलिए यहाँ पर क्या है, विषम संख्या थी ना हमारी, 9 थी यहाँ पर, तो n का मान रख दो 9 + 1/2वां पद। ठीक है, 9 और 1 क्या हो गया 10, 10/2वां पद, और 10/2वां पद का मतलब क्या हुआ 5वां पद। 5वां पद काउंट करो, 1 2 3 4 5, यानी कि इसका मान कितना निकल के आ जाएगा आपका 10 निकल के आ जाएगा। इस जो आंकड़ा दिया है इसकी माध्यिका क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं सम वाले फॉर्मूले की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी क्वेश्चन से समझ जाओगे। ठीक है, आंकड़े दिए गए हैं आपको, इनकी माध्यिका ज्ञात करो। तो सबसे पहले इन आंकड़ों को क्या है आरोही क्रम में लिख लो, ये अवरोही क्रम भी आप कर सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो आरोही क्रम में हम लिखेंगे इनको। सबसे छोटा मान क्या है 9 है, उसके बाद है आपका 10 12 13 15 16 17 और 18, और 18 के बाद क्या मिलेगा 19 और 20। ठीक है, सारे हो गए कंप्लीट। देखिए काउंट कर लो एक बार, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 15 16 17 18 19 20, सारे हो गए हैं। काउंट करो कितना मान है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि n का मान क्या निकल के आया 10, जो कि क्या है एक सम संख्या है। 10 क्या है विभाजित हो जाता है ना। तो इसके लिए माध्यिका का फॉर्मूला होता है माध्यिका बराबर n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद अपॉन 2। n का मान कितना है 10, 10 रखा तो यहाँ पर कितना निकल के आ जाएगा 10/2, यानी कि 5वां पद। ठीक है, 5वां पद, चाहो तो आप मान रख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। 10/2वां पद प्लस 10/2 + 1वां पद अपॉन 2। 10/2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, 5 और 1 कितना हो गया 6। 5वां पद और 6वां पद निकाल के देखिए कितना है 1 2 3 4, 5वां पद ये निकल के आया और 6वां पद 16 निकल के आया, यानी कि 15 + 16/2। 15 और 16 को ऐड करो तो कितना निकल के आएगा 6 5 आपका 11 और 2 और 1 3, 31/2। ठीक है, 31/2 निकल के आया, भाग दे दो तो 2 एकम 2, फिर आपका 1 बचेगा, 2 पंजे 10, फिर 1 बचा, 2 पंजे 10, यानी कि 15.5 निकल के आ गई आपकी माध्यिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है आंकड़े 5 7 3 9 10 2 6 4 8 12 की माध्यिका ज्ञात करो। तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, n बराबर निकालो, सम निकलता है तो सम का फॉर्मूला, और अगर विषम निकलता है तो विषम का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़िए, आंकड़े दिए गए हैं, इनका क्या निकालना है माध्य। माध्य निकालने का मतलब क्या होता है, मतलब माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो माध्य बराबर होता है आपका जो भी पद दिए गए हैं उन सभी पदों का कर दो योग, पदों का योग कर दो, और उसके बटे पदों की संख्या। जो आपका औसत का फॉर्मूला होता है ना वही होता है आपका लगभग माध्य का फॉर्मूला, पदों की संख्या। ठीक है, तो पदों का योग कर दीजिए 3 + 5 + 1 + 6 + 5 + 9 + 2 + 8 और +6। ठीक है, 5 और बटे में कितना आएगा आपका, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बटे में आ जाएगा आपका 9। तो काउंट कर लीजिए 5 3 8 और 1 9, 9 6 15 हो जाएगा, 15 5 20, 9 29, 2 आपका 31 और 31 और 8 आपका 39, 39 और 6 आपके हो जाएंगे
45। तो 39 और 6 45/9, 9 पना 45। तो इसका माध्य कितना निकल के आ गया? 5 निकल के आ गया। ठीक है, बस इस फॉर्मूले को याद रखिए, माध्यिका का और इसका फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना, ये आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 6 3 9 8 12 का माध्य निकालिए। तो सेम वैसा ही है, पदों का योग कर लो। तो 6 3 9 8 और 12 बटे पदों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 बटे 5। ठीक है, 6 3 9 9 9 18, 18 और 8 आपका 26, 26 और 12 हो जाएगा 38, 26 और 12 38 बटे 5, 5 से दे दो 5 7 35, 3 बचेगा और 5 6 30, यानी कि 7.6 आपका माध्य निकल के आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन है, आंकड़े दिए गए हैं का बहुलक और परिसर ज्ञात करो। तो बहुलक का मतलब है जो भी संख्या है वो उसका मान मतलब वो सबसे ज़्यादा बार आई हो, यानी कि उसकी बारंबारता सबसे अधिक हो किसी भी एक संख्या की। तो 15 और 14, इन आंकड़ों में सीधे सीधे 15 और 14 पे फोकस जा रहा है। तो 15 देखो कितनी बार आया है आपका? 15 आया है 1 बार 2 बार। 14 कितनी बार आया है आपका? 1 बार 2 बार 3 बार। तो इसका बहुलक तो सीधे सीधे हमको देखने से ही पता चल जाता है। बहुलक कितना हो गया इसका? 14 हो गया। ठीक है, बहुलक मतलब वह संख्या होती है जिस संख्या की बारंबारता सबसे अधिक हो, यानी कि जो आंकड़ों में सबसे ज़्यादा बार आई हो वही आपकी बहुलक होती है। बात करें हम परिसर की, तो परिसर का मतलब होता है कि जो भी आंकड़ा दिया हो उस आंकड़े में उच्च मान जो सबसे अधिक संख्या होगी वो उसमें से हम घटा देंगे सबसे छोटी वाली संख्या को। तो इस आंकड़े में सबसे बड़ा मान क्या है आपका? 15, और सबसे छोटा मान क्या है आपका? 3, और 15 में से 3 गया आपका 12, आपका निकल के आ जाएगा परिसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ऐसे ही क्वेश्चन आने हैं, तो इस क्लास को अच्छे से देख लेना। ठीक है, उम्मीद करती हूँ बारंबारता सारणी बनाना आप लोग सीख गए होंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, टेक केयर।